जहर भेजा। दूसरी बात ये कि उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ है उसके असली मायने क्या हैं। और तीसरी बात ये कि आज की तारीख में जो बड़ी खबरें हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं देश में कुंभ को लेकर के, उसमें जो हवाई यात्राएं हैं उनकी असलियत क्या है। 48,000 रुपये एक तरफ के जाने आने के। आज चर्चा इन तीनों पर। एक शेर है, इस बरस हमने जमीनों में धुआं बोया है, राहत इंदौरी साहब का है। इस बरस हमने जमीनों में धुआं बोया है, फल नहीं आएंगे अब, शाखों पे बम आएंगे। चुनाव का मौसम और मौसम पर चुनाव का रंग यूं एक जहां हो जाते हैं कि सच और फरेब का फर्क लगभग मिट सा जाता है। दिल्ली के लोगों को मारने की बड़ी साजिश हुई है। यमुना के पानी में जहर मिलाया गया है। जहर बीजेपी की हरियाणा की सरकार ने मिलाया और साजिश ये कि लोगों के मारे जाने का इल्जाम दिल्ली की आम आदमी पार्टी के सिर पर आ जाए। ये कौन कह रहा है? ये कहना है आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक गनीमत ये रही कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने अगर उस जहरीले पानी को पहचाना नहीं होता, यानी कि उन्होंने समय पे पहचान लिया, वरना दिल्ली में बड़ा नरसंहार हो जाता। इतनी भयावह और दहला देने वाली बात अरविंद केजरीवाल उस समय कह रहे हैं जब दिल्ली में चुनाव के महज हफ्ता भर बचा है। पहले आप उनको सुनिए। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। कितनी भयावह बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। जाहिर है जब इस तरह का बयान आएगा तो कोहराम मचेगा और मचा भी। एक जिम्मेदार व्यक्ति जो कह रहा है उसको इस बात का यकीन है कि लोग खतरे को समझेंगे और बीजेपी की हरियाणा सरकार के सिर पर यह ठीकरा फूटेगा। जब ठीकरा वहां फूटेगा तो उसका असर दिल्ली में बीजेपी पर भी पड़ेगा। बीजेपी मटियामेट हो जाएगी दिल्ली के चुनाव में। लेकिन बीजेपी इस मामले पर कमर कसकर केजरीवाल के सामने आकर के चढ़ बैठी। मोर्चा हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने संभाला और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर ताबड़तोड़ कई सवाल दागे। अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ। सवाल तो बड़ा लाजमी है। जहर जब आया, आपने जब पहचाना तो कहां से पहचाना, कैसे रोका, वो जहर कहां है, उसका सबूत क्या है? अब सवाल ये है कि सच क्या है। हमारा काम आपके सामने ऐसे ही मामलों की परत दर परत जो नकाब है उसको उतारना, जो असली चेहरा है उसको दिखाने का है। सो बारी बारी से इस पर हम आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भला हो दिल्ली जल बोर्ड का, उसके इंजीनियरों का, कि उन्होंने उस जहर को पकड़ लिया जो हरियाणा से यमुना के जरिए दिल्ली को चला था। अब सवाल यह है कि दिल्ली जल बोर्ड क्या कह रहा है, क्योंकि बीच में तो वो आ गया। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ हैं शिल्पा शिंदे, और शिल्पा शिंदे ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिख करके कहा है कि आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का यह बयान, यह आरोप कि हरियाणा ने दिल्ली पहुंचने वाले यमुना के पानी में जहर छोड़ा है, तथ्यात्मक रूप से गलत, निराधार और भ्रामक है। इस तरह के झूठे बयानों से दिल्ली के लोगों में भय पैदा होता है। यही नहीं, यमुना से लगते राज्यों के साथ संबंधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
जिस दिल्ली जल बोर्ड के हवाले से अरविंद केजरीवाल ने जमुना में आ रहे जहर को पकड़ने और दिल्ली के लोगों को बचाने की बात कह रहे हैं, उसी दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ यह कहती है। अब जल बोर्ड आगे क्या अपनी सफाई में कहता है, यह भी सुनिए। वो कहता है कि अमोनिया का स्तर, ये अमोनिया की बात हो जो जहर है, तो अमोनिया बहुत सारी वजहों से केमिकल है आता है। तो अमोनिया का स्तर वजीराबाद बैराज के अपर स्ट्रीम क्षेत्र में अनुपचारित सीवेज, जो सीवेज होता है, जो हमारे आपके घर से कचरा निकलता है, गंदगी निकलती है, और औद्योगिक कचरे के मिलने से बढ़ता है। मॉनसून के बाद सर्दियों में यमुना का प्रवाह कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है, जिससे नदी में छोड़े गए अनुपचारित सीवेज का समुचित रूप से पतला होना संभव नहीं है। परिणाम स्वरूप अमोनिया की सांद्रता, जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है, वो बढ़ जाता है। पिछले साल अक्टूबर से यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ा हुआ है। आगे दिल्ली जल बोर्ड कहता है कि अमोनिया के स्तर में वृद्धि के कारण वजीराबाद और चंद्रावली जल शोधन संयंत्र, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो ट्रीटेड वाटर है, उसके प्रोडक्शन पे असर पड़ा है। 15 से 20% घटा है। इस स्थिति के चलते दिल्ली वासियों को जलापूर्ति में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। हालांकि पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर यह उम्मीद है कि कुछ दिनों में वजीराबाद तालाब में अमोनिया का स्तर कम हो जाएगा और जल सामान्य उत्पादन के साथ दिल्ली के लोगों को पहुंचेगा। यानी अब तक जो आपने देखा सुना, उसका लब्बो लुबाब ये है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी ने हरियाणा से दिल्ली आने वाले पानी में जहर मिला दिया, दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने पकड़ लिया, वरना दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग मारे जाते। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ कहती हैं केजरीवाल का बयान झूठ है, इससे लोगों में डर पैदा होता है। असलियत यह है कि दिल्ली में हर साल अक्टूबर से फरवरी के बीच में यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। नदी में पानी कम होने से पॉल्यूटेंट की मात्रा भी बढ़ती है। दिल्ली जल बोर्ड यमुना के पानी की सफाई और जांच के बाद सप्लाई करता है। जो आपके घरों में पीने का पानी जाता है, उस पानी को भेजने का जिम्मा दिल्ली जल बोर्ड का है, और वो पानी को ट्रीट करना, उसके बाद वो पीने लायक पानी है या नहीं, इसकी जांच करना, फिर सप्लाई करना, यह काम करता है। इससे पहले भी कई बार यमुना में अमोनिया की मात्रा काफी बढ़ी है। आज की तारीख में जो दिल्ली सरकार कहती है, उसकी बात मैं छोड़ता हूं। दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, 1 ppm अमोनिया साफ कर सकते हैं। दूसरे सोर्स से अगर पानी आता है ना, पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो 2 से 2.5 ppm तक अमोनिया साफ कर लिया जाता है। इससे अधिक अगर अमोनिया होता है तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ट्रीटमेंट की कैपेसिटी पर असर पड़ता है, देर तक पानी को ट्रीट करना पड़ता है, प्रोडक्शन कम होता है, और यही भी चल रहा है। अप्रैल 2023 में यमुना का जो ppm लेवल था वो 8 पहुंच गया था, 8। अब ppm क्या है इसको समझते हैं, क्योंकि आज दिल्ली की सरकार जो है कहती है कि यमुना का ppm जो है वो 7 है। ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। मतलब ये है कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख भाग में किसी केमिकल की उसी यूनिट के लिहाज से जो मौजूदगी है, उसको आप ppm के जरिए मापते हैं। आसान भाषा में समझते हैं इसको। कोई कहता है कि पानी में क्लोरीन की मात्रा 2 ppm है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक 10 लाख मिलीग्राम, 1 ppm 10 लाख मिलीग्राम माना जाता है, तो 10 लाख मिलीग्राम पानी में 2 मिलीग्राम क्लोरीन है। 10 लाख मिलीग्राम में जितना भी केमिकल होगा, ppm का लेवल वो माना जाता है। 10 लाख मिलीग्राम का मतलब क्या हुआ? 1 लीटर पानी। तो आप यह भी कह सकते हैं कि 1 लीटर पानी में उस केमिकल की या क्लोरीन की जो मात्रा है वो 2 मिलीग्राम है। अब दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो इस मामले को किस तरीके से रखती हैं, आप यह सुनिए। हरियाणा सीएम का बयान है, वो खुद ही उनके झूठ का पर्दाफाश कर देता है। एक तरफ वो कह रहे हैं ये कोई नया मुद्दा नहीं है, अमोनिया लगातार आता है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं। ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? या तो अमोनिया है या अमोनिया नहीं है। ये कोई
हमारे आपस की राय की बात नहीं है, ये तो फैक्चुअल स्टेटमेंट है। ये स्थितियां आज की तारीख में उस जहर को लेकर के हैं जिस जहर की बात दिल्ली की सरकार ने कही है और हरियाणा की सरकार के ऊपर उसने इल्ज़ाम डाला है कि दिल्ली के लोगों की मारने की एक बड़ी साजिश हरियाणा की सरकार ने की। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह अजीब सी बात है कि दिल्ली सरकार के पास आखिर सबूत क्या है और आप केमिकल को जहर बना रहे हैं और दिल्ली जल बोर्ड उस बात से इनकार कर रहा है। लाजमी इस पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। मेरे साथ तीनों दलों के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। रमन मलिक साहब हैं, आप बीजेपी के नेता हैं। संजीव नासियार, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ऋतु चौधरी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मलिक, मैं आपसे सवाल करूं इससे पहले मैं संजीव के पास आना चाहता हूं। संजीव, जहर कहते ही हड़कंप मचता है। अमोनिया कहने पर बात उतनी बनती नहीं है। चुनाव का मौसम है तो अमोनिया को जहर बता दो, बता करके माहौल को बिल्कुल खदबदा दो, ऐसा ही है। यशवंत जी, आपने अभी जब डिटेल बताई तो आम भाषा में एक बात बताई। अमोनिया का लेवल 1 से लेके 2.5 तक अगर होता है तो उसको ट्रीटमेंट प्लांट कैसे ट्रीट कर पाएंगे उसके बारे में भी आपने बताया। लेकिन अमोनिया का लेवल जो है वो उसी रिपोर्ट में जो सीओ ने रिपोर्ट भेजी है उसके अकॉर्डिंगली 6.5 है। जैसे जैसे अमोनिया बढ़ता है वैसे वैसे वो पानी जहरीला हो जाता है। एक जहरीले पानी को अगर जहरीला ना बताएं तो आप बताएं कि दिल्ली की जनता की जिम्मेवारी किसके पास है? हमारी सरकार के पास है। और हम लोगों ने 33 एसटीपी प्लांट दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में टॉप 5 कैपेसिटी के जो एसटीपी प्लांट है वो दिल्ली में है। ओखला एसटीपी प्लांट, कोऑर्डिनेशन पिलर कौंडली वाला एसटीपी प्लांट, ये वो प्लांट है जो हिंदुस्तान में टॉप कैपेसिटी के प्लांट है। आज दिल्ली के अंदर इनकी शरारत के वजह से, और ये इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 महीने से टोटल नेगेटिव कैंपेन कर रही है। नेगेटिव कैंपेन का ही ये हिस्सा है। वो पूरी तरीके से मेरा एक सवाल है, एक सामान्य सा सवाल है। दिल्ली की सरकार को चलाने वाले जिम्मेदार जवाबदेह लोग अगर ये कहते हैं कि हरियाणा की सरकार ने जहर भेजा है यमुना में, ये कितना भ्रामक है? आप अगर अमोनिया कहते हैं, और मैं दूसरी बात में 2 सवाल हैं। 2023 अक्टूबर में आप तो आज 6.5 लेवल कह रहे हैं पीपीएम का, अमोनिया का 8 है और 5 से लेकर के 8 के बीच में कई दफ़ा रहा है। जब कभी भी ऐसा रहा है तब दिल्ली की सरकार को यह बेचैनी नहीं हुई कि दिल्ली के लोगों के लिए जहर आ रहा है और टीटीपी आपके पास है, लाजमी है कि दिल्ली जल बोर्ड ट्रीट करके पानी को पीने लायक है या नहीं है यह साबित कर देता है, उसके बाद ही लोगों के लिए भेजता है पीने की खातिर। तो जाहिर है कि जहर के ज़रिए लोगों के मरने की आशंका ना है, तो क्यों नहीं माने कि सिर्फ चुनावी स्टंट है ये और इस स्तर पे आ जाएगी राजनीति? देखिए यशवंत जी, आज दिल्ली वालों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। एक जहरीला पानी अगर हरियाणा सरकार भेजेगी, और हम बार बार कह रहे हैं, आप सरप्राइज मानेंगे, हरियाणा के अंदर एक भी एसटीपी प्लांट नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी एसटीपी प्लांट नहीं है। तो इन लोगों ने जिस तरीके से इमेच्योरिटी या इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है कि आपको ये पता है कि पानीपत के अंदर 400 से ज्यादा डाइंग की यूनिट्स हैं, उसमें पॉइजन वाला पानी आता है, केमिकल वाला पानी आता है, वो पूरी तरीके से यमुना में, और कई दर्जनों नाले जो हैं वो यमुना के अंदर आते हैं। और हम ये बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भी आप इस पे काम कीजिए। ठीक है, आज हरियाणा मैं आपका सवाल लेकर के रमन मलिक के पास आता हूं। रमन मलिक, दरअसल संजीव ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों राज्यों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है। आप अपना पूरा कचरा कबाड़ केमिकल जितना कुछ होता है वो भेजते हैं और दिल्ली को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यह जो हालात दिल्ली जहरीले पानी का है वो आपने बना रखा है। इनकी इन्फॉर्मेशन यशवंत जी पूरी नहीं है। पानीपत के अंदर भी बना है, सोनीपत के अंदर भी बना है, और वहां पे जो माइक्रो प्लांट्स लगाने थे वो लगाए गए हैं और भी बन रहे हैं। लेकिन मैं उससे बड़ा बात पूछता हूँ
क्या आपने सुना है कि दिल्ली के अंदर सोनिया वाला जो वाटर प्लांट था उसके बाद कोई और वाटर प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट बना हो? सुना है आपने? या प्रदूषण के ऊपर कुछ और काम करा हो, ये सुना है? चलिए छोड़ भी देते हैं। मैं पूछता हूँ, जो नायब सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सवाल पूछे, उनका जवाब दे दें कि क्या एक्शन लिया था, कितने बजे पता लगा, कैसा एक्शन लिया, कहाँ पे एक्शन लिया, क्या लाए, क्या क्या करके उसको रोका, कैसे करा, वो बता दीजिए। चलिए वो भी मत बताइए। मैंने अभी कोई 5 मिनट पहले एक वीडियो पोस्ट करा है अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने एक्स हैंडल पे। ये आज का वीडियो है दिल्ली बॉर्डर पे, जहां पे यमुना जी आती हैं, सोनीपत से एंटर होती हैं दिल्ली की तरफ। वहां पे भाजपा के वरिष्ठ एक नेता राजीव जैन जी, जो पूर्व में मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भी काम करते थे और उससे पहले वो एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, वह यमुना जी के पानी से आचमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो उसका वीडियो मैंने आपके लिए डाल दिया है, पूरी जनता के लिए डाल दिया जी। मेरा तो सवाल इतना सा है कि हमने तो हरियाणा में आचमन कर लिया, आप दिल्ली में आचमन करके दिखाइए कोई एक। आप नहीं कर पाएंगे वजीराबाद इस के पर बाद, क्योंकि कांग्रेस आपको की ये राय पता भी है। ठीक है, ये चर्चा है, ये विवाद है और बड़ा है, लाजमी है बड़ा कि नहीं है सर, ये झूठ है। ये हाँ, ठीक है। देखिए, एक मिनट, अगर हमारा नेता वहां जाके आचमन कर रहा है, वहां पे कुछ ना कुछ अगर मिलाया होता तो ऐसा क्यों करता वहां जाके? जी, मैं तो ऋतु आज हमने ऋतु की राय ले डिमांड की लेना है चाहता बड़ा हूँ। इलेक्शन सवाल कमीशन पूछ से रहा हूँ मैं अपने कि तीनों आप मेहमानों को जाके शामिल कर लेना अगर चाहता हूँ। चाहें तो दोनों जगह के पानी ले लें, कहाँ वजीराबाद से का पहले वीडियो जब डाल हरियाणा रहे से हैं? आ रहा पानी वहां का ले लें, अनुराग और ढांडा जी दिल्ली ने से निकलती एक्स पे है डाला नहीं है जब संजीव, यमुना जी, तो यूपी एक में बात तो पहले माननी ही पड़ेगी वीडियो कि डाले, दिल्ली उस पे जल वहां का बोर्ड, ले लें और नाप जिस लें। दिल्ली जल बोर्ड के हवाले से आप ये दावा करते हैं कि भला हो दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने उस पानी को पहचाना, पकड़ा और फिर उसके बाद दिल्ली के लोगों की जान बची, उसी दिल्ली बोर्ड ने लिख करके दिया है कि यह जो बयान है ये गलत है, भ्रामक है, तथ्यात्मक रूप से ये लोगों को उसी में लिखा हुआ बरगलाता है है। यशवंत जी, जी, उसी पत्र में लिखा हुआ है, प्रेजेंटली द अमोनिया इज अराउंड 6.5 ppm इन रिवर यमुना एट वजीराबाद पॉन्ड। संजीव जी, मैंने उसी पूछा ना कि इसके उसी पहले रिपोर्ट भी में, 7.5 उसी 8 रिपोर्ट रहा है। में। 2023 का रिकॉर्ड मेरे पास, अक्टूबर 2023 नहीं, 8 वो भी पीपीएम जहरीला है। है। उस समय क्यों नहीं सुनिए, आप वो इस भी तरीके से खड़ा यशवंत हुए? जी उस टाइम पे भी हमने उठाया, वो जब भी जहरीला। अभी चुनावी मुद्दा तो भारतीय जनता मैं पार्टी आता हूं बनाना आपसे, मुझे चाहती बहुत है, सारे सवाल पूछने भी भारतीय हैं। जनता पार्टी ऋतु, बनाना चाहती है। यह जो पूरा मामला है दिल्ली में यमुना के पानी में जहर होने का या अमोनिया होने का, और लोगों को वो पानी जाता है पीने के लिए, अब चुनाव कुल मिलाकर के दिल्ली के लोगों की जान के लिए जो खतरा है उस पर आकर के बन गया है। ऋतु, मेरी आवाज आई आपको? जी, मैंने इस पर आपकी राय जाननी चाहिए। माफ कीजिएगा, क्या आप एक बार दोहरा सकते हैं? हाँ, मैंने ये कहा कि यमुना के पानी में जहर का आरोप दिल्ली की सरकार ने लगाया हरियाणा की सरकार पर। आप भी दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं, आपकी पार्टी भी है, अलबत्ता आपने तो 3 दफा शासन भी किया है। आपकी पार्टी की राय इसको लेकर क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर इल्जाम है और इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए कि एक जो है एक्स सीएम ने इतनी बड़ी बात जो है वो प्रेस में ये बात कही है कि भाजपा जो है हरियाणा से जहरीला पानी भेज रही है। इसका ये मतलब बनता है सीधा सीधा कि अगर इन्होंने कहा कि अगर हमारे इंजीनियर्स ने ये नहीं पहचाना होता तो एक तरीके से ये तो मास जेनोसाइड हो जाता। इस मतलब ये कोई हिटलर राज तो है नहीं कि पूरा मतलब एक सरकार जो है दूसरे राज्य की सरकार को पूरा गिराने के लिए और जो है नदी में जो है जहर मिला दे। तो इसकी तो बहुत व्यापक तरीके से पहली बात तो जांच होनी चाहिए कि इसमें झूठ कौन बोल रहा है। क्या सच में बीजेपी ने जहर मिलाया था या फिर केजरीवाल जी जो है सत्ता की लालसा में इतने ज्यादा लालची हो चुके हैं कि वो अंट शंट कुछ भी बयान दे रहे हैं और जनता को बरगलाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात कि 10 साल से जब से केजरीवाल जी जो है सत्ता में आए हैं, तब से कोई दिल्ली का कोना ऐसा नहीं है
जहां पर जो है गंदा पानी लोगों ने ना पिया हो। इसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत इमरजेंसी में, सुबह फ्लाइट है और पानी जो है वो गंदा है, इतना गंदा है कि उसी गंदे पानी से नहा के, उसी गंदे पानी को पी के हम लोगों ने ट्रैवल किया है। इतने बुरे हालात है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये दिल्ली के ठीक है। हर व्यक्ति में मैं अपने मेहमानों के पास आऊं, मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूं। पीपीएम मैंने आपको बताया है, लेकिन पानी में जो पॉल्यूटेंट है उसकी मात्रा कितनी हो यह भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हम आपको बताना चाहते हैं ग्राफिक्स के ज़रिए कि आप ग्राफिक्स समझिए। आज दिल्ली की सरकार कहती है कि 6.5 ppm अमोनिया है। ये सुरक्षित जो मानक होता है 0.5 अगर ppm है तो आप मानिए कि सेफ है, पानी आपका अच्छा है। दिल्ली सरकार का दावा है कि 6.5 से 7 के बीच में ppm अमोनिया का है, जो यमुना का पानी है उसके भीतर। हमने पहले भी बताया आपको कि 2 से 2.5 ppm होता है, तो उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट करके उस पानी को उसके आगे भेजता है आपके पीने के लिए। उससे जितना अधिक ppm चला जाएगा, पॉल्यूटेंट की मात्रा बढ़ती चली जाती है, उतना समय लगता है पानी को ट्रीट करने में, यानी कि सप्लाई में कमी आएगी, जो आज की तारीख में आ रही है। अप्रैल 2023 जो मैं अभी पूछ रहा था, अप्रैल 2023 में ppm 8 था और कई दफ़ा रिकॉर्डेड लेवल जो रहा है 5 से 8 के बीच में रहा है। जब 0.5 सुरक्षित मानक है तो आप 5 से 8 के बीच में कई दफ़ा रहा है और 2023 अप्रैल में 8 रहा ppm। उस समय दिल्ली के पानी में, यमुना के पानी में जहर क्यों नहीं आया? इसलिए कि चुनाव नहीं था, या फिर दिल्ली सरकार ने इस तरह से कोहराम क्यों नहीं मचाया? इसलिए कि चुनाव नहीं था, या दिल्ली के लोगों की जान की क्यों नहीं पड़ी थी? इसलिए कि चुनाव नहीं था। ये सवाल मेरा संजीव आपसे है। चुनाव है तो सारे बवाल हैं, चुनाव नहीं है तो सब कुछ ठीक है। यशवंत जी, इससे चुनाव का कोई संबंध नहीं है। दिल्ली वालों को हम जहर का पानी बिल्कुल किसी भी कीमत पे नहीं पिला सकते। और जहर का ये लेवल अभी आपने बताया कि सर्दियों के वजह से, इन्होंने रिपोर्ट में दिया है कि सर्दी के वजह से बढ़ जाता है। अप्रैल में तो कोई सर्दी नहीं होती है, क्योंकि ये लापरवाही हरियाणा सरकार और यूपी सरकार से बार बार हो रही है। और क्योंकि एक भी इन्होंने स्टेप्स नहीं उठाए हैं, तो हरियाणा सरकार के माध्यम से कभी पानी रोका जाता है दिल्ली वालों का, कभी जहरीला पानी भेजा जाता है। रमन मलिक कुछ कहना चाहते हैं? रमन जी ने उठाया है क्योंकि हम पॉजिटिव राजनीति, आप इनसे एक सवाल पूछिए नहीं करते हैं जी। संजीव जी, ये बताएं कि दिल्ली सरकार ने जब से केजरीवाल साहब बिना डिपार्टमेंट के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से आज तक दिल्ली सरकार ने पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए कितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी जो है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, वो लगाए? उसके बाद से आपने पोल्यूशन रोकने के लिए किन मानकों पे काम करा? एक आध वो टावर दिखाने के लिए लगाया था, वो भी नहीं चलता, उसको छोड़ दें। चलिए, अब मैं आपसे एक और बड़ा सवाल पूछता हूं, जो इसके ऊपर मैंने पीछे भी पूछा कि अगर मेरे दल के नेता, संजीव जी शांति से सुन, मेरे दल के नेता वहां पे जाके यमुना जी के पानी से आचमन करके, मैंने वो वीडियो आपको साक्षात भेज दिया है, ट्विटर पे भेजा है, सारी दुनिया देख सकती है। आप केजरीवाल जी को भेजिए, क्यों नहीं जाते? जो आम आदमी है, अगर 25,000 की जैकेट पहन के घूम सकता है तो अनुराग ढांडा, सुनिए, यहाँ पे भी जा सकता है ना। 10 लाख का सूट पहनते हैं, 8400 करोड़ के जहाज में नहीं उड़ते हैं हम। अरे वो देश का जहाज है, आपको पता नहीं है, अनपढ़ आदमी लग रहे हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर का जहाज या राष्ट्रपति का जहाज, जो एयर इंडिया वन है जिसको कहा जा रहा है, वो देश का है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन ये डेजिग्नेटेड संजीव, एक और सवाल है। ऋतु ने कहा कि दिल्ली में वाटर सप्लाई जो है इतना खराब है। और यशवंत जी, मेरा एक छोटा सा चीज है, अगर इतना है तो केजरीवाल साहब, सुन लेते हैं सबकी बात सुन लेते हैं। बैठे हैं, क्या बात है कि वो हरियाणा सरकार के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज करवा रहे? क्यों नहीं करवा रहे, बताइए। एफआईआर, सुनिए, इलेक्शन कमीशन के पास जा चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ने गए हैं, लेकिन आपने कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं करी है। दिल्ली के अंदर अभी इलेक्शन कमीशन है,
इलेक्शन आप मास कमीशन एक्शन जेनोसाइड की लेगा। बात कर रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री पंजाब के आपको पता मुख्यमंत्री भी है कि जाके मिल आपका चुके हैं केजरीवाल बोल और क्या रहा है? आपके मुख्यमंत्री को ऐसा समन लगता है कर लिया अफीम खा के बैठा है। हुआ आप है। सुनिए, लेकिन आप संजीव, दिल्ली की जनता मेरा एक को सवाल जहर है, का इस पानी देश देके में वो जो आपको भी डस्ट आम नहीं आदमी करेंगे। होगा, मैं जिसकी रिप्लाई छोटी देना भी चाहता हूं, समझ यशवंत होगी, जी। उसको यह बात पता है कि यशवंत जी, मैं अपराध के रिप्लाई जितने देना भी चाहता मामले हूं। होंगे, अपराध के मामलों में शिकायत पुलिस के पास जानी चाहिए। लोगों की जान पर बनाई है, कहीं कोई बड़ी साजिश हुई है और वो भी इस तरीके से बड़ी और खतरनाक साजिश है, तो जाहिर है पुलिस के पास जांच जानी चाहिए। तो पुलिस के पास, इलेक्शन कमीशन की भूमिका नहीं इसमें। मलिक साहब का रिप्लाई दे देता हूं। एसटीपी प्लांट हमारे ओखला के अंदर 140 एमजीडी का प्लांट काम कर रहा है, कोंडली में 65 का, रिठाला के अंदर 40 कैपेसिटी तो का। फिर सर, ये रितु क्यों आप कहती लोग है बात कि उनको करने गंदा में- पानी पी के जाना पड़ता है, गंदा आपने पानी नहीं से नहाना बनाई पड़ता है? यस, इसीलिए हमने ये ये आप- हाईलाइट अगर किया पानी है। की सरकार सप्लाई ने आपको बनाया है। आपको वाटर ट्रीटमेंट हरियाणा प्लांट और सरकार सीवेज एक ट्रीटमेंट बता प्लांट, एसटीपी और ये डब्ल्यूटीपी, दो ही चीजें मैं आपको भाजपा 10 के मिनट बताना प्रवक्ता चाहता बैठे हूँ। हैं जितना यहाँ पे, कचरा एक आता भी है अगर हमें उस STP कचरे को प्लांट ट्रीट बताया, करने के लिए जो सरकार प्लांट होता है ने वो एक भी सीवेज नहीं ट्रीटमेंट बनाया प्लांट है, और उस पानी को ट्रीट करके आपके घर जो सप्लाई जाता है पीने के लिए वो डब्ल्यूटीपी है। एसटीपी डब्ल्यूटीपी का अंतर आपके लिए इतना ही है। अब रितु कह रही हैं कि मेरे घर में जो पानी आता है वो काला कलूटा होता है, गंदा होता है, सड़ा होता है, उसी से नहा करके उसी को पी करके हमको जाना पड़ता है। ये स्थितियां तो आपकी सरकार के कारण बनी होंगी ना संजीव? देखिए, रितु जी के बात में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन दिल्ली के अंदर पानी को जिस तरीके से सुधारने के लिए हमने प्रयास किए हैं, आज 20 एसटीपी प्लांट मैं आपको अभी गिना सकता हूं, सारे वर्किंग है। लेकिन बार बार अगर इंटेंशनली बनाए तो नहीं इस है तरीके से आपने। अमोनिया भरा पानी भेजा जाएगा, आपने तो नहीं खुद बनाए बताया, वो। 0.5 पानी अमोनिया जो है वो सेफ है, और सर, उसको आपने बढ़ा नहीं के आप बनाए वो। 7-8 तक लेकर जाएंगे। They are और not इतनी made by the responsible- Arvind Kejriwal। ठीक है, लेकिन ये भारतीय जनता मुझे लगता है कि बहुत जिम्मेदार जवाबदेह नेताओं को अपना अपना बयान देते समय कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। अगर यमुना में अमोनिया है तो अमोनिया का स्तर खतरनाक है, ट्रीटमेंट के जरिए जाता है। लेकिन संजीव, एक सवाल चलते चलते पूछना चाहता हूँ। ये 22 किलोमीटर यमुना जो है वो गुजरती है दिल्ली से होकर के। दिल्ली से जब बाहर निकलती है तो यमुना का जो पोल्यूशन का लेवल है, हरियाणा जब इन करती है और जब दिल्ली से बाहर निकलती है, 68% जो पोल्यूशन है वो दिल्ली के भीतर हो जाता है। यमुना पॉल्यूट होती है 68%। 22 किलोमीटर जो है वो 68% पोल्यूशन यमुना का कारण बनता है। यह भी आपको समझ में आता होगा। आपके मुख्यमंत्री ने कई दफ़ा कहा कि हम यमुना को साफ कर देंगे। ये बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, और नदियों को बचा पाना, नदियों को जिंदा रख पाना, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। संस्कृति से तो बात बाद में जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये है। और उसमें अगर इस तरह के बयान चुनाव के दौरान आते हैं तो वो बहुत गंभीर माने जाते हैं, और ये मतलब बयान गंभीरता से नहीं लिए जाते हैं। मैं आपको कहता हूं कि बार बार जब कहते हैं कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, तो फिर आपके ऊपर से विश्वास उठ जाता है। और ये बड़े नेताओं को खास करके इस तरह की बातों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। आप तीनों मेहमान जुड़े। संजू, ठीक है, हाँ बोल लीजिए, आपका समय है। यशवंत जी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, एनजीटी का ऑर्डर है मेरे पास। कानपुर में गंगा पूरे इंडिया में सबसे पॉल्यूटेड मानी जाती है। सबसे सीरियस बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस पे सीरियस नहीं है। हम लोग प्रयासरत हैं दिल्ली की जनता को साफ। कानपुर में यमुना कहां से आ गई? अरविंद केजरीवाल जी ने माफी हम मांगते तो हुए कानपुर 5 में साल थे ना, बाद हम में दिल्ली काम में करने थे। का वायदा किया है। ठीक है, अरे आप बताइए ना, हो रहा है ना, यूपी आपने में कोई दिल्ली में एसटीपी आरोप प्लांट लगाया। लगाया हो, हरियाणा में लगाया हो। संजीव जी, Most आपने polluted- दिल्ली में आरोप ये- लगाया, आप दिल्ली की बात करिए। आप कानपुर, कल को आप इजराइल भी पहुंचेंगे, ये आप एनजीटी यमन की भी रिपोर्ट है। पहुंचेंगे। एनजीटी की रिपोर्ट है डियर, लेकिन एनजीटी की लेकिन रिपोर्ट है। ये मसला अरे, I am चुनाव not के your ऐन dear। पहले, अगर आप अरविंद केजरीवाल बड़े नेता हैं देश के, और वो अगर इस तरह का बयान देते हैं तो ये अरविंद बयान गैर केजरीवाल जिम्मेदाराना एक है भूत है, और एक मायावी है, तथ्यात्मक रूप से भोलावा है। गलत है, और वो दिल्ली जल बोर्ड कहता है। चूंकि समय की पाबंदी है, मेरे पास समय इतना ही। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब उत्तराखंड